चैनल मयूर शर्मा एकेडमी। हम लोगों ने अभी तक रिसिप्ट एंड पेमेंट को समझ लिया है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझा है तो मैं आपको और एक प्रॉब्लम बता दूंगा। इसकी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी और इजी सिचुएशन थी, हमने दोनों ही सिचुएशन को समझ लिया है प्रॉब्लम करके। थोड़ा बेसिक थ्योरी भी हमने देख ली है। अब हम लोग देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि 12th एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूँ कॉमर्स की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब नेक्स्ट मंथ में 8 से लेकर 16 जून 2020 के बीच एग्ज़ाम होने वाली है, तो आपको और प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए समझते हैं इसकी बेसिक थ्योरी, फिर हम लोग बहुत जल्द इसकी प्रॉब्लम भी शुरू करेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ द समरी ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंप्लीट ईयर। देखा जाए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक समरी होती है इनकम और एक्सपेंडिचर की पूरे साल की। इट इज़ लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्राइजिंग ओनली रेवेन्यू आइटम्स। ये किस तरह बनाया जाता है? जैसे आप लोग नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं, वैसे ही इसका काम होता है। जैसे ट्रेडिंग कंसर्न के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही अगर मैं बात करूँ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, उसके लिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बहुत काम का है। इसमें ओनली रेवेन्यू आइटम्स होते हैं। ये आपके लिए क्या, अगर मैं बात करूँ MCQ की, तो आप लोगों के लिए ट्रू और फॉल्स में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन से आइटम्स लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें नॉन कैपिटल आइटम्स नहीं लेते, ओनली रेवेन्यू आइटम्स। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड इट्स क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट्स आइदर सरप्लस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर और सरप्लस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम। ये एक बनाया जाता है अकाउंटिंग ईयर के एंड में, और एक तो इसमें सरप्लस होगा। देखो यहाँ पे लिखा है इट्स क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट एज अ सरप्लस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर और सरप्लस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम। मतलब बोलना ये चाह रहा है कि एक तो एक्सपेंडिचर का सरप्लस रहेगा या फिर इनकम का, दोनों में से कुछ एक सिचुएशन रहेगी। ठीक उसी तरह जिस तरह हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते थे कि प्रॉफिट अगर ज़्यादा होता है तो नेट प्रॉफिट आता है, और अगर लॉस आता है तो नेट लॉस होता है। और आगे देखते हैं, द कैश बुक एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैन नॉट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन। आप लोग भी जानते हो कि कैश बुक जो है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हम लोग पहले ही बना चुके हैं, वो फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताएंगे किसी भी कंसर्न की, किसी भी ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की। होता क्या है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को इनकम भी देखनी है, एक्सपेंडिचर देखना है, सरप्लस देखना है। अब ये सब चीज़ें के लिए दूसरा अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल पोजीशन तो एक्चुअली बैलेंस शीट से ही पता चलेगी। दैट इज़ वाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड। तो आपको रीज़न समझ में आ गया होगा, आपको बेसिक थ्योरी समझी होगी इसकी। बेसिक ये 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। एक्सप्लेन और ऐसा वो पूछ सकते हो लोग, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब बाटली बोई ने क्या बोला है, इन द वर्ड्स ऑफ बाटली बोई, दिस इज़ अ रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ये रेवेन्यू अकाउंट होता है जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न द्वारा बनाया जाता है। सच एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, हॉस्पिटल्स, वो लोग भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं। एंड इंक्लूड्स ऑल इनकम्स अर्न ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। और इसमें जितनी भी इनकम हुई होगी उनकी, वो सब इसमें आती है। अब आप लोगों को बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। मैं आपको वो क्वेश्चन भी कराऊंगा डिफरेंस बिटवीन वैसे, और वो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अकॉर्डिंग टू डवार, an income and expenditure account is really a profit and loss account, but non-trading concern are not supposed to show profit and loss account. It is styled as a income and expenditure account. बेसिक चीज़ ये है कि ये लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, लेकिन इसका नेचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही होता है। इन शॉर्ट, द अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स टू असर्न एन इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सरप्लस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एक लाइन में आप बहुत अच्छे से समझे होंगे इस चीज़ को। ऑल द एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट, ऑल द एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड एंड ऑल द इनकम्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। सेम वैसे ही जैसे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंसेस लेते हो, यहाँ पर भी आपको डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लेना है और इनकम को आपको क्रेडिट साइड में लेना है। अब आगे देखते हैं और क्या लिखा है। हमको इसकी नोट्स भी बना के रखनी है, आप लोग नोट्स बना कर रखिए ताकि आपके काम आए। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, एडजस्टमेंट्स आर इनवेरिएबली रिकॉर्डेड बट आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। एडजस्टमेंट किए जाएंगे
रिकॉर्ड किए जाएंगे, बट आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। तो बड़े जो खर्चे होते हैं जैसे कैपिटल नेचर के, जो आप बैलेंस शीट में लेके जाते हो, उसको आपको यहाँ कंसिडर नहीं करना है। दिस अकाउंट इज कंसर्न विथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बाय इनकम वी मीन रेगुलर रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ रिकरिंग नेचर एंड विच इज़ नॉट रिसिप्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इनकम में आप क्या लोगे? रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू जो आइटम्स होते हैं रिकरिंग नेचर के, जो बार बार छोटे मोटे जो इनकम्स होती है, विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और जिसका कोई खास पर्पस नहीं होता है। सिमिलरली बाय एक्सपेंडिचर वी मीन दैट द अमाउंट विच इज़ यूज फॉर करंट ईयर एंड द बेनिफिट ऑफ विच इज़ रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर ओनली। तो इस साल जो आपको बेनिफिट मिला वो आप लोग इसमें कंसिडर करोगे। ऐसा एक्सपेंडिचर के बारे में भी उसने बोला है। अब हम लोग थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं इसके। हमने बेसिक मीनिंग समझ लिए। आप लोग एग्जाम में थोड़ा इसकी नोट्स बनाकर या शॉर्ट में इसे लिख लेना अपने कॉपी में, और आपको फिर रिप्रेजेंट करना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। अगर आपको ये ऑथर्स के नाम याद रहेंगे तो ये आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कुछ फीचर्स। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशल फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला फीचर है इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है ये क्योंकि आप लोग इसमें एक्सपेंसेस और इनकम को कंसिडर करते हो। इसके अलावा एक्सपेंडिचर इज़ रिकॉर्ड इन डेबिट साइड। इसमें एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड में। सेकंड पॉइंट, इनकम को रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड में। इट शोज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर ओनली ऑन एक्रूअल बेसिस। आपको इनकम और एक्सपेंडिचर को करंट ईयर के एक्रूअल बेसिस पे कंसिडर किया जाएगा। जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग होती है, आप लोगों ने ट्रेडिंग कंसर्न के केस में जो देखा है, जब आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई होगी, तो आप लोगों को उसका नॉलेज अगर होगा, 11th में आपने जो बेसिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसमें कैसे अकाउंटिंग होती है। सोल ट्रेड की जो अकाउंटिंग होती है, फाइनल अकाउंट्स बनता है। इट शोज़ आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। इट शोज़ आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर और एक्सक्लूडेड। इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम रहेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। कैपिटल नेचर अवॉइड किया जाएगा। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक्सक्लूडिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। आप लोग इसको किसके बेस पर बनाओगे? जनरली रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेस पे। और क्या इग्नोर करना पड़ेगा हमें? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को। 7 नंबर पॉइंट, एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे आप लोग नॉर्मली जब आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें जो आप लोगों ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए, एक्रूड इनकम और ऑन इनकम के लिए जो एडजस्टमेंट्स किए थे, वैसे ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मतलब कि सिंपल बात है, प्लस माइनस आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा बैड डेट्स अगर है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, डेप्रिसिएशन है एसेट्स के ऊपर, उसके लिए भी आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। द डेबिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट शोज डेफिसिट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को वन वर्ड भी आ सकता है, आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है। द डेबिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट शोज डेफिसिट, दैट इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम, एंड द क्रेडिट बैलेंस शोज सरप्लस, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इट इज कैरिड टू बैलेंस शीट। क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस ज़्यादा आता है एक्सपेंडिचर का तो डेफिसिट आएगा। डेबिट साइड में अगर आता, डेबिट साइड का बैलेंस अगर ज़्यादा आता है इनकम का, तो इनकम का बैलेंस अगर क्रेडिट साइड का ज़्यादा आएगा तो इनकम का बैलेंस अगर ज़्यादा आएगा तो सरप्लस आएगा, और अगर एक्सपेंडिचर का बैलेंस ज़्यादा आएगा तो डेफिसिट आएगा। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, सिंस बैलेंस ऑफ कैश एंड असेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद इट। आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि आपको एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी अलग से, क्योंकि आप लोग इसमें कैश का बैलेंस तो लिखोगे नहीं और असेट्स का बैलेंस भी नहीं लिखोगे। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट देखिए आप लोग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर आर एडेड टू एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्निंग एक्सपेंसेस। जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसमें से आपको आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है, क्योंकि वो पिछले साल का हो सकता है, और प्रीपेड को माइनस करना है क्योंकि वो अगले साल का हो सकता है। मतलब कि एडवांस पेमेंट होता है। एक्रूड इनकम्स ऑफ करंट ईयर आर एडेड टू, ये लोग भी, ये कंसेप्ट भी हम लोग पिछले बार 11 में देख चुके हैं। एक्रूड इनकम जो होती है इस साल की, उसको एडिट किया जाता है, और जो आपने कमाई नहीं होती उसको डिडक्ट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एन एवरेज फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से समझ गया उसको ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो ये हुई बेसिक थ्योरी। 13 पॉइंट्स है, लेकिन आपको कम से कम 7 या 8 पॉइंट याद होने चाहिए आपको, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए। और बाकी का कंसेप्ट, जो बचे हुए कंसेप्ट हैं, हम कल देखेंगे इसके। फिर बहुत जल्दी हम लोग प्रैक्टिकल चालू करेंगे।
चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।